तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। हम देखने वाले हैं कि फायरवॉल से आगे बढ़कर पीएफसेंस को आईडीएस और आईपीएस के साथ कैसे सुपरचार्ज किया जा सकता है। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है, क्या किसी भी नेटवर्क को बचाने के लिए सिर्फ एक फायरवॉल लगा देना काफ़ी है? मतलब ज़्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि हाँ, बस इतना ही चाहिए, पर असलियत ना इससे थोड़ी अलग है। अब एक फायरवॉल को ना कुछ इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि वो एक बाउंसर है जिसके हाथ में एक बहुत ही सख्त गेस्ट लिस्ट है। उसका काम बस इतना है कि वो चेक करे कि लिस्ट के हिसाब से कौन कौन से पोर्ट्स और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अंदर आ सकता है। मतलब ये ट्रैफिक के लिए पहला और बहुत ही ज़रूरी गेटकीपर तो है ही। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या होगा जब कोई खतरा उस गेस्ट लिस्ट पर पहले से ही मौजूद हो। कहने का मतलब है, जब कोई खतरनाक ट्रैफिक किसी भरोसेमंद कनेक्शन का चोला पहनकर अंदर घुसने की कोशिश करे। बस यहीं पर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फायरवॉल की सारी हदें सामने आ जाती हैं। और ठीक इसी जगह पर एंट्री होती है पीएफसेंस की। ये एक बहुत ही पावरफुल ओपन सोर्स सॉल्यूशन है। समझिए, ये किसी भी नेटवर्क के लिए एक मजबूत गेटकीपर की तरह काम करता है। और हाँ, ये सिर्फ एक फायरवॉल से कई कई ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इस गेटकीपर को और भी ज्यादा पावरफुल कैसे बनाया जाए। जवाब है, इसमें एक वॉचर और एक प्रोटेक्टर को जोड़कर। चलिए अब समझते हैं कि ये इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम्स यानी कि आईडीएस और आईपीएस आखिर हैं क्या। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, आईडीएस यानी कि हमारा वॉचर एक पैसिव सर्विलेंस कैमरे जैसा है। वो बस देखता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है या नहीं, और अगर कुछ दिखा तो एक अलर्ट भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ है आईपीएस यानी हमारा प्रोटेक्टर। ये एक एक्टिव सिक्योरिटी टीम की तरह है। ये सिर्फ खतरे को देखता ही नहीं है, बल्कि उसे रोकने के लिए फौरन एक्शन भी लेता है। मतलब एक सिर्फ प्रॉब्लम देखता है और दूसरा उसे रोकता भी है। तो सवाल ये है कि पीएफसेंस को ये सारी शक्तियां मिलती कैसे हैं। असल में ये पावरफुल सिक्योरिटी पैकेजेस को अपने अंदर इंटीग्रेट करता है। इसमें जो सबसे बड़े नाम है वो है स्नॉट और सुरिकाटा। असल में देखा जाए तो यही पैकेज आईडीएस/आईपीएस फंक्शनैलिटी के पीछे का असली दिमाग है। अच्छा, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये सिस्टम्स असल में नेटवर्क पर आने वाले खतरनाक ट्रैफिक को पहचानते कैसे हैं। मतलब इनके काम करने का तरीका क्या है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे आम तरीका है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। इसमें होता क्या है कि सिस्टम नेटवर्क ट्रैफिक को स्कैन करता है और उसे अपने जाने पहचाने खतरों के डेटाबेस से मिलाता है। वो पैटर्न या सिग्नेचर ढूंढता है, बिल्कुल एक डिजिटल फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह। जो खतरे पहले से पता है उनको पकड़ने में ये बहुत ही जबरदस्त है। फिर आता है दूसरा तरीका, अनॉमली बेस्ड डिटेक्शन। इसमें सिस्टम पहले ये सीखता है कि नेटवर्क पर नॉर्मल एक्टिविटी कैसी दिखती है, मतलब एक बेसलाइन बना लेता है, और फिर जैसे ही उस नॉर्मल पैटर्न से कुछ भी हटकर होता है, उसे एक संभावित खतरे की तरह फ्लैग कर देता है। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बिल्कुल नए यानी जीरो डे अटैक्स को भी पकड़ सकता है। और फिर तीसरा है ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन। ये तरीका थोड़ा और स्मार्ट है। ये एल्गोरिदम और कुछ लॉजिकल रूल्स का इस्तेमाल करके शक पैदा करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और बर्ताव को पहचानता है, भले ही वो किसी जाने पहचाने सिग्नेचर से मैच ना भी करे। इसे एक अनुभवी जासूस की तरह समझिए, जो संदिग्ध सुरागों को जोड़कर नतीजा निकालता है। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो सिग्नेचर बेस्ड जाने पहचाने खतरों के लिए जबरदस्त है, पर नए अटैक्स के सामने फेल है। एनॉमली बेस्ड जीरो डे अटैक्स पकड़ सकता है, लेकिन हाँ, कभी कभी झूठे अलार्म भी बजा देता है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव्स दे सकता है। और ह्यूरिस्टिक बेस्ड फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट तो है, पर इसे सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जब आईपीएस एक्शन में आता है तो होता क्या है। स्टेप 1, कोई खतरनाक ट्रैफिक नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है। स्टेप 2, पीएफसेंस जिसमें आईपीएस पैकेज है उस पैकेट को स्कैन करता है। स्टेप 3, उसे एक खतरनाक पैटर्न मिलता है या कोई शक पैदा करने वाला बर्ताव दिखता है। और फिर आता है स्टेप 4, जो सबसे ज़रूरी है। आईपीएस फौरन उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है और जहां से वो आया था उस सोर्स को ही ब्लॉक कर देता है। बस किस्सा वहीं ख़त्म। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इन सब चीज़ों का आखिर फ़ायदा क्या है। ये सब तामझाम किसी भी नेटवर्क के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? फ़ायदे कई हैं।
सबसे पहला तो ये कि नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है उसकी पूरी पूरी जानकारी मिलती है, एक डीप विजिबिलिटी। दूसरा ये कि हमलों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोक दिया जाता है। इसके अलावा ये मैलवेयर, एक्सप्लॉइट्स और पॉलिसी के उल्लंघनों को भी पहचान लेता है। मतलब ये फायरवॉल के ऊपर सुरक्षा की एक बहुत ही ज़रूरी लेयर है। और हाँ, ये सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद करता है। इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, एक IDS/IPS सिस्टम आपके फायरवॉल को सिर्फ एक गेट कीपर से उठाकर एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्डियन बना देता है। मतलब ये सिर्फ दरवाजे पर खड़ा नहीं रहता, बल्कि सोच समझकर सुरक्षा भी करता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हर नेटवर्क ना लगातार बात कर रहा होता है, वो डेटा और सिग्नल से भरा है। असली सवाल तो ये है कि क्या कोई उसकी बात सुन रहा है? IDS/IPS असल में वही सुनने की ताकत देते हैं।